और इंडिया टुनाइट में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। मोदी की अमेरिका यात्रा कई मामलों में ऐतिहासिक कही जा सकती है। जिस तरह मोदी का स्वागत वहां किया गया, जो माहौल उनकी यात्रा को लेकर दिखा, उसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच एक और बात ऐसी हुई जो अपने आप में यूनिक है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि दो देशों के मुखिया कभी साझा संपादकीय किसी अखबार में लिखें। यह कर दिखाया है नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा ने। ये है अमेरिका का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट। इसकी वेबसाइट गवाह बनी है एक ऐतिहासिक लम्हे की। एक ऐसा लम्हा जिसमें दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र ने आपसी सहयोग के साथ साथ दुनिया के लिए भी कुछ खास करने का जज्बा दिखाया। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर भारत और अमेरिका विविधता, एकता और आजादी के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे हित एक हैं, हमारे मूल्य एक हैं। हम दोनों देशों के आपसी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को एक ठोस शक्ल मिलेगी। इस ऐतिहासिक संपादकीय में दोनों देशों के पुराने रिश्तों को याद किया गया है। इसमें लिखा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने जब दुनिया के सामने हिंदू धर्म को पेश किया तो उन्होंने इसके लिए 1893 में शिकागो में हुई धर्म संसद को चुना था। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ भेदभाव और पूर्वाग्रह को खत्म करने की मांग की थी, तब वो महात्मा गांधी की अहिंसक शिक्षाओं से प्रेरित थे। और फिर जिक्र छिड़ा भारत के विकास में अमेरिकी योगदान का। संपादकीय में कहा गया कि राष्ट्र के तौर पर दशकों से हम एक दूसरे का सहयोग, विकास में मदद कर रहे हैं। भारत में हरित क्रांति और IIT ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अमेरिका की भारत ने मदद की। आज हमारी भागीदारी मजबूत, विश्वसनीय और टिकाऊ है और इसका विस्तार हो रहा है। संपादकीय में अटल बिहारी वाजपेयी का खास तौर से जिक्र किया गया। कहा गया कि भारत अमेरिका दोस्ती के लिए उनकी सोच को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे रिश्ते पहले से कहीं अधिक द्विपक्षीय सहयोग पर टिके हैं। ये रिश्ते संघीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य और स्थानीय स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं, निजी क्षेत्रों और सामाजिक स्तर पर भी कायम हैं। दरअसल साल 2000 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों को स्वाभाविक सहयोग बताया था और हम इसे आगे जारी रखेंगे। संपादकीय में भारत और अमेरिका की आज की दोस्ती का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि आज दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई पर हैं। कई सालों से बड़े सहयोग के दौरान हमारे छात्र अनुसंधान परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को विकसित करने में मदद कर रहे हैं और बड़े अधिकारी वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे से बारीकी से सलाह ले रहे हैं। हमारी सेनाओं का संयुक्त अभ्यास और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम पृथ्वी से लेकर मंगल तक हमारे अभूतपूर्व सहयोग की मिसाल हैं। संपादकीय में भविष्य में भारत अमेरिका रिश्ते का विजन भी पेश किया गया। कहा गया कि अब तो नारा ही ये होगा कि दोनों चलेंगे साथ साथ। हम उन तरीकों पर बातचीत करने को तैयार हुए हैं जिनमें हम कारोबार, विज्ञान और सरकारी स्तर पर एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। हम भारत के नागरिकों के लिए बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार करने के लिए काम कर सकते हैं। हम भारत में सफाई में सुधार के लिए स्वच्छ भारत अभियान में मदद करेंगे। 21वीं सदी में हमारी भागीदारी का केंद्र बिंदु होगा चलें साथ साथ। नमिता डोगरा, भास्कर न्यूज, वॉशिंगटन। और इस वक्त हम सीधे रुख कर सकते हैं वॉशिंगटन DC का, जहां मौजूद है हमारी US ब्यूरो चीफ नमिता डोगरा। नमिता, वाकई US में तो कल की सुबह का बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा और अपने आप में देखने सुनने में ये बात भी बड़ी हैरान करने वाली लगती है कि दो बड़े ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर एक एडिटोरियल लिखा है, संपादकीय लिखा है, जिसको कल सुबह लोग पढ़ेंगे। जी समीर, जैसे कि आपने पहले कहा कि ये इतिहास ही रचा है। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा काम करके दिखा दिया है जो शायद आज से पहले किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया था कि दुनिया के इतनी बड़ी ताकतवर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ एडिटोरियल लिखा है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और ये दर्शाता है कि अमेरिका कितना ज्यादा अब इम्पोर्टेंस देने लग गया है इंडिया को, और वो समझने लग गया है कि अगर एशिया में उन्होंने अगर अमेरिका ने अपनी पकड़ बनानी है तो इंडिया को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। और ऐसे छोटे छोटे काम करके प्रेसिडेंट ओबामा ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहुत जरूरी है इंडिया को साथ लेके चलना, क्योंकि अगर चाइना से अमेरिका को टक्कर लेनी है तो
इंडिया को उतना ही ज्यादा पावरफुल अमेरिका को उसके साथ मिलकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना धीरे धीरे हर तरफ कब्जा करता जा रहा है। जैसे कहते हैं कि एक स्लो पॉइजन की तरह फैलता जा रहा है, और इसका पूरा अंदेशा है अमेरिका को, और वो इंडिया को उसके लिए तैयार करना चाहता है और किसी भी तरीके का जो सहयोग है वो इंडिया के साथ देना चाहता है। जैसे कि हम एडिटोरियल की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की बात की है कि इसके ऊपर कोलैबोरेशन को वो एक्सटेंड करेंगे जी। इसके साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेररिज्म की, जिसके लिए आजकल बराक ओबामा सारे देशों से बात कर रहे हैं, आईसिस के लिए वो अपनी मेजोरिटी इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मना दिया है कि इंटेलिजेंस शेयर करेगा इंडिया उनके साथ, स्पेशली टेररिज्म के मामले में, और रीजनल कंसर्न दिखाएगा। जैसे कि अफगानिस्तान है, वहां पर अब धीरे धीरे पकड़ छोड़ता जा रहा है अमेरिका, तो वहां की इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए राजी कर लिया है नरेंद्र मोदी को बराक ओबामा ने। इसके साथ साथ क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, मेडिकल कोलैबोरेशन और इम्प्रूव सैनिटेशन के बारे में हिंदुस्तान की तरफ से प्रपोजल किया। और जैसा कि हमने अपनी स्पीच में सुना ही था नरेंद्र मोदी की मेडिकल स्क्वायर गार्डन में, जब उन्होंने कहा था कि मैं टॉयलेट बनाऊंगा, तो सैनिटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है इस बार नरेंद्र। चलिए, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे ताकतवर देश साथ साथ चलने की बात कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, जो दोनों देश हैं, वो एडिटोरियल में जो बातें कही गई हैं उन पर आगे अमल भी करेंगे। नमिता, आप हमारे साथ बने रहिए, बातचीत जारी रहेगी। तो मोदी के अमेरिका दौरे का चौथा दिन, यह दिन ओबामा और मोदी की मुलाकात का दिन है। लेकिन ओबामा से मुलाकात से पहले मोदी और सुषमा स्वराज वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। कभी मेडिसन स्क्वायर में लोगों का दिल जीता, तो कभी न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में अपना जलवा दिखाया, और अब बारी है राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करने की। लेकिन उससे ठीक पहले मोदी पहुंचे महात्मा गांधी मेमोरियल। नरेंद्र मोदी ने अपने दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से की। जी हां, मोदी महात्मा गांधी मेमोरियल पहुंचे और बापू को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी बाद में पहुंचे, लेकिन उससे पहले उनके चाहने वाले हाथों में तिरंगा लेकर उनका इंतजार करते नजर आए। शहर बदला, लेकिन तस्वीर वही। न्यूयॉर्क हो या वॉशिंगटन, मोदी की फैन फॉलोइंग कहीं से भी कम होती दिखाई नहीं दी। मोदी जहां जहां जा रहे हैं, वहां वहां लोगों की भीड़ देखी जा रही है। 60 साल के बाद एक ऐसा पीएम मिला है देश को, जो देश को बदलने वाला है, तो वी हैव टू कम हियर, राइट? वी हैव टू सपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो कल एंड्रूज एयरफोर्स भी उनको रिसीव करने गए थे। इट वाज रियली फैबुलस। ही केम एंड मेट विद अस, एवरीबॉडी हु वर देयर। एशबर्न वर्जीनिया से आए हैं और हमको बहुत ही अच्छा लगा। माता की जय। बहुत ही अच्छा लगता है उनका स्पीच, और वो उनकी जो क्षमता है भारत के लोगों के लिए करने की, वो बहुत बड़ी है। He represents everything that is right with India. So that is what impresses us. I'm from Washington DC and I'm Commissioner State of Maryland. This is a great event to be attended for the Gandhi Jayanti. So we are all here together for the event. Thank you. Very interesting. His personality is electrifying. Very rockstar performance and the speech he has given. Very excited and looking forward to see more what he's doing here. He's a role model. No, he has his own aura that we are here for him. भारतीय दूतावास के ठीक सामने बनी गांधी प्रतिमा 16 सितंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अमेरिका यात्रा के दौरान समर्पित की गई थी। ब्रॉन्ज के इस स्कल्पचर का डिजाइन गौतम पाल ने तैयार किया था और इसे भारत की ओर से अमेरिकी सरकार को एक भेंट के तौर पर दिया था, और मोदी ने यहाँ पहुंचकर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज करा दिया। नमिता डोगरा, भास्कर न्यूज, न्यूयॉर्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूएस विजिट के दौरान एक बहुत खास एजेंडे पर भी अपनी बेबाक राय रख रहे हैं। न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में दिए भाषण में भी मोदी ने देश के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए उनकी जमकर तारीफ की। मोदी ने आतंकवाद पर बोलते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत का मुसलमान अलकायदा को फेल कर देगा।
प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर जाने से पहले ही अमेरिकी चैनल CNN को दिए अपने इंटरव्यू में साफ कर चुके थे कि देश का मुसलमान अलकायदा के साथ नहीं है, वो देश के साथ है। अब CFR में भी मोदी ने दो टूक शब्दों में बोल दिया कि देश का मुसलमान अलकायदा को फेल कर देगा। हिंदुस्तान का मुसलमान अलकायदा को फेल कर देगा। जी हां, प्रधानमंत्री उसी अलकायदा को चैलेंज कर रहे हैं जिसने अभी कुछ ही दिन पहले एक धमकी भरे वीडियो के जरिए हिंदुस्तान में अपनी ब्रांच खोलने की बात कही थी। खैर, अब अलकायदा के लिए मोदी के चैलेंज के बाद देश के मुसलमानों को वर्गलाना आसान नहीं होगा। मोदी ने देश के मुसलमानों पर लगातार लग रहे आतंक के कलंक को सिरे से नकारते हुए कहा कि भारत में आतंकवाद बाहर से भेजा जा रहा है, ये एक्सपोर्टेड है। इतनी टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश में चली है, टेररिज्म के कारण हम परेशान हैं, लेकिन सारे टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहाँ एक्सपोर्टेड है, किसी ने हमारे यहाँ एक्सपोर्ट किया है, होम ग्रोन नहीं है। पीएम मोदी के मुताबिक अमेरिका भारत को आतंकवाद पर साथ आना होगा। आतंकवाद के खिलाफ जंग में राजनीति का नफा नुकसान नहीं देखा जा सकता। आतंकवाद से लड़ने के लिए देश, जाति, धर्म से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। कि दुनिया के बहुत देश वो टेररिज्म के घिनौने रूप को कभी समझ ही नहीं सकते। बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, ऐसा नहीं चल सकता। मोदी न्यूयॉर्क में आतंकवाद पर गरजे तो न सिर्फ उनके प्रशंसक बल्कि विरोधी पार्टी के नेता भी उनके सुर में सुर मिलाते नजर आए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर अपनी सहमति जताई। I entirely agree and I don't think anybody can disagree with the Honorable Prime Minister's statement. This is absolutely correct. You cannot have colors and shades of terrorism. You cannot have original causes of terrorism. You cannot have justifiable motives for terrorism. Terrorism is a per se no-go area. भले ही देश में पीएम की पार्टी के सांसद और नेता धर्म को लेकर बेबुनियादी बयानबाजी करते रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूएस विजिट में बड़े नपे-तुले अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं और देश के मुसलमानों के फेवर में खड़े नजर आ रहे हैं। मोदी लगातार विकास के एजेंडे को धर्म के ऊपर तरजीह दे रहे हैं। नमिता डोगरा, भास्कर न्यूज, न्यूयॉर्क। और एक बार फिर हम इस वक्त सीधे रुख कर सकते हैं वॉशिंगटन डीसी का, जहां से नमिता डोगरा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। नमिता, वो धरती जिसने 9/11 का दंश झेला हो, उसी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कि देश का मुसलमान अलकायदा को फेल कर देगा, कितना मायने रखता है? इसका क्या मतलब निकाला जाए, वो भी तब जबकि हम सभी ये जानते हैं कि 9/11 के बाद किस तरह से हालात बदले थे और कुछ बेकसूर मुसलमानों को भी शक की निगाह से देखा जाने लगा था अमेरिका में। जी, अमेरिका ने ये बहुत बड़ा एक झटका झेला था। आतंकवाद का जिसे कह सकते हैं कि पहला स्वाद चखा था 9/11 के दौरान। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस वक्त भी भाषण में कहा था, जब UN का भाषण हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि मैं जब वेस्ट से बात करता था आतंकवाद के ऊपर तो कोई मुझे सीधे से नहीं लिखता था, उनको समझ में नहीं आता था कि आतंकवाद है क्या। और वो लगातार अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मदद करता रहा है। इंडिया की बात करूँ तो सिर्फ नहीं सुनी, लेकिन 9/11 के बाद शायद अमेरिका ने वो स्वाद चखा और टेररिज्म क्या होता है, किस तरह से वो धीरे धीरे पीछे से हमला करता है और आपका इतना नुकसान कर जाता है, ये शायद अमेरिका ने पहली बार झेला। और 9/11 का वो जो दिन था वो आज भी वो उसी तरह से याद रखता है। और वहां पर उस जगह पर उन्होंने जिस तरह से मेमोरियल बना दिया है, सिर्फ अपने मैं तो कह सकती हूँ अपने घाव को हरा रखने के लिए उन्होंने मेमोरियल बनाया कि हमेशा उनको ये याद रहे कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ से कुछ देश इससे कुछ सालों पहले तक अफेक्टेड रहे थे, लेकिन अब जाके पूरी दुनिया धीरे धीरे इसकी कंधों में खसती चली जा रही है। स्पेशली अमेरिका, और अमेरिका के लोग और अमेरिका की गवर्नमेंट इससे बड़ी भांति वाकिफ हैं। और स्पेशली अब जब आईसिस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो यहाँ पर अलकायदा हो और अलकायदा के कहा जा रहा है कि अलकायदा जैसे खत्म हुआ उसके बाद आईसिस का इतना बड़ा गठन हो गया है। और अभी पिछले दिनों ओबामा ने ये बयान भी दिया था कि हमने आईसिस को अंडर एस्टिमेट किया,
ये इंटेलिजेंस का एक उन्होंने बयान दिया था कि हमारी इंटेलिजेंस ने आईसिस को अंडर एस्टिमेट किया और जिसकी वजह से अब हमें ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो जहां तक बात आतंकवाद की है, मुझे लगता है कि अमेरिका अब वैसे सारे देशों को इकट्ठा कर ही रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो उम्मीद करता है कि इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो काफी वक्त से घेर रही है आतंकवाद। बिल्कुल अमिता, बने रहे हमारे साथ। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती, मुझे लगता है कि ये अपने आप में अमेरिका के लिए भी एक सबक है कि अगर हम गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे आतंकवाद को, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमें भी भुगतना पड़ेगा। बने रहिए आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ आतंकवाद पर ही नहीं गरजे, बल्कि अपने विकास के एजेंडे को भी दमदार तरीके से उठाया। प्रधानमंत्री विकास से लेकर गंगा की सफाई और पर्यावरण सभी मुद्दों पर खुलकर बोले और अपना विजन दुनिया के सामने रखा। अमेरिका की अहम संस्था काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में बहुत ही कम लोगों को बोलने का मौका मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब मौका मिला और उन्होंने बोलना शुरू किया, दुनिया के सामने देश और अपना विजन साफ कर दिया। मोदी अपनी महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया को वर्ल्ड फोरम पर प्रोजेक्ट करने से भी नहीं चूके। उन्होंने अर्थव्यवस्था को कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के सहारे मजबूत करने की बात कही। हम मेक इन इंडिया का एक बुलंद विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया को कहते हैं कि आइए मेक इन इंडिया, और मैं इंडिया के लोगों को कहता हूं कि आप भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कीजिए ताकि आपकी प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में चले। और उसके लिए मैं कहता हूं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो जो जीरो डिफेक्ट हो, हमारी प्रोडक्ट की प्रोसेस ऐसी हो कि जो एनवायरमेंट पर जीरो इफेक्ट करती है। मोदी ने अपने भाषण में साफ कहा कि वर्तमान सदी एशिया और चीन की सदी है और भारत वो देश है जो इस सदी को लीड करेगा। मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अमेरिका के पास पैसा है तो भारत के पास टैलेंट है। अगर दोनों देश साथ आ जाएं तो ग्लोबल इकोनॉमी में दोनों देश साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वैश्विक फलक पर काम करने का काम भारत ने आरंभ किया है और हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हमने मिलजुल करके रहना होगा, कंधे से कंधा मिला करके रहना होगा। कठिनाइयों के बीच भी संवाद और सह-अस्तित्व को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। मोदी ने विकास के साथ साथ गंगा सफाई से लेकर पर्यावरण हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। गंगा की सफाई तो होगी, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन का भी होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो वहां के उन गरीब इलाकों की इकोनॉमी को जनरेट करने का एक बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। प्रधानमंत्री सीएफआर में अपनी बात पूरी तरह से कहने में कामयाब रहे। उन्होंने न सिर्फ अपने एजेंडे की हर बात अच्छी तरह से लोगों के सामने रखी, बल्कि लोगों का दिल जीतने की भी हर संभव कोशिश की। नमिता डोगरा, भास्कर न्यूज, न्यूयॉर्क। और नरेंद्र मोदी का न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंचने पर आज शानदार स्वागत किया गया। व्हाइट हाउस में गुजराती बोलकर, जी हां, केम छो बोलकर खुद प्रेसिडेंट ओबामा ने उनका वेलकम किया। प्रतिनिधि मंडल के साथ दोनों नेताओं ने करीब 2 घंटे तक आतंक और निवेश पर बातचीत की। अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी की खुमारी किस कदर छाई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क से जब मोदी वॉशिंगटन पहुंचे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनका स्वागत खास अंदाज में किया। व्हाइट हाउस में मोदी ने जैसे ही अपने कदम रखे, दरवाजे पर आकर ओबामा ने कहा, केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मोदी भी ओबामा के इस अंदाज पर मुस्कुराते हुए नजर आए और बड़ी ही गर्मजोशी से ओबामा से हाथ मिलाया, मानो कह रहे हों शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट। व्हाइट हाउस के अंदर गुजराती में मोदी का स्वागत हो रहा था और बाहर गुजरात की तरह गरबा और पंजाब के भांगड़ा की मस्ती का माहौल दिखाई दिया। ये आप जो सोर्सेज कह रहे हैं वो मैंने ही ट्वीट किया था, तो इट्स अवेलेबल। ऐसे कोई छुपने वाली बात नहीं है क्योंकि ये ट्विटर पर अवेलेबल है।
ही रिस्पॉन्डेड, थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने उनकी जबान में कहा था और प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ओबामा को अपनी जबान में। मोदी की 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा का ये सबसे अहम पड़ाव था। मोदी ओबामा के बीच मुलाकात का ये पहला मौका था। हर किसी की निगाहें इसी मुलाकात पर टिकी थी। 90 मिनट के डिनर प्रोग्राम में मोदी और ओबामा के बीच कई अहम मसलों पर दिल खोलकर बातचीत हुई। मोदी ने ओबामा को अपना विजन बताया, जिसका अमेरिका ने तहे दिल से स्वागत किया। आतंकवाद और व्यापार पर चर्चा हुई। इस दौरान मोदी ने ओबामा को गीता भेंट की। इसके अलावा गीता पर गांधी की लिखी किताब भी ओबामा को भेंट की। यही नहीं, मोदी ने ओबामा को उनके राजनीतिक गुरु मार्टिन लूथर किंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी। जाहिर है, दोनों के बीच डिनर मीटिंग तय वक्त से ज्यादा चली। The approach that the Prime Minister followed in that interaction was that he laid out his vision for economic development in India. कई गिफ्ट्स लाए हैं। एक पर्सनल लेवल पर उन्होंने एक स्पेशल एडिशन ऑफ गीता लाए हैं बाय गांधी जी। दिस इज स्पेशली प्रिपेयर्ड। मेरे पास उसके फोटोज हैं, अगर आप में से किसी को चाहिए तो वी विल सर्कुलेट दोस फोटोज। नवरात्र में उपवास की वजह से मोदी ने ओबामा की डिनर पार्टी में खाना तो नहीं खाया, लेकिन गुनगुना पानी जरूर पीते रहे। ओबामा के डिनर मीट में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री जॉन केरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजैन राइस मौजूद रहे। वहीं भारत की तरफ से इस मीट में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और राजदूत एस जयशंकर मौजूद रहे। लेकिन उम्मीद के उलट मिशेल ओबामा इस डिनर मीट में नजर नहीं आई। इससे पहले वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। एयरफोर्स बेस पर अमेरिकी उप विदेश मंत्री बिल बर्न्स ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बर्न्स के अलावा पीएम के स्वागत के लिए वहां अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वॉशिंगटन डीसी स्थित एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर पीएम मोदी का विमान उतरते ही पहले से बाहर खड़े कई लोग भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। पीएम भी प्लेन से उतरते ही कार छोड़कर पहले समर्थकों से मिलने उनके पास गए। एयरपोर्ट से शुरू हुआ ये सिलसिला व्हाइट हाउस के सामने वाले ब्लेयर हाउस तक चला, जहां मोदी रुके हुए हैं। रास्ते में सड़क के दोनों तरफ काफी संख्या में लोग पीएम का स्वागत कर रहे थे। जाहिर है, व्हाइट हाउस में ओबामा और मोदी के पहले मिलन में मोदी का जादू चल गया। वरना क्या वजह है कि कल तक मोदी से कतराने वाला अमेरिका आज उनके स्वागत में मोदी की जुबान में केम छो कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच ये जो गर्मजोशी नजर आ रही है, ये पीएम के भारत लौटने पर भी जारी रहेगी और भारत के किसी प्रधानमंत्री की सबसे सफल अमेरिका यात्रा पर लगातार भास्कर न्यूज की कवरेज भी जारी है। पल पल की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इंडिया टुनाइट में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।